ये वीडियो हम देव उठनी एकादशी व्रत के लिए बना रहे हैं। 4 महीने तक भगवान विष्णु सैन में चले गए और शंकर भगवान ने सृष्टि को संभाला। ये एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, इसका महात्म बहुत बड़ा महात्म है और इस दिन बहुत मन से अगर आप एक उपाय करें तो ये एकादशी आपके जीवन में आनंद ला सकती है, अशांति को मिटा सकती है, प्रसन्नता को ला सकती है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप इस व्रत को पूर्णतः करें। धर्मराज ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, हे महाराज, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में मैंने आपसे सुना। अब मैं कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में सुनना चाहता हूं। इसका महत्व क्या है, इसका नाम क्या है, इसका फल क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, इस एकादशी का बहुत पुनीत पवित्र नाम है और इसके विधान से, इसके पूजा विधान से, इस व्रत के विधान से मनुष्य बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। इसी एकादशी के व्रत में तुलसी शालिग्राम का विवाह भी होता है। एकादशी को विष्णु प्रबोधनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान, देव उथव एकादशी, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूं। इससे संबंधित जो एक कथा है वो मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। पूर्व काल में एक राजा था और राजा बड़ा धार्मिक था। इतना धार्मिक राजा था कि अपने राज्य में एकादशी के दिन पशुओं को भी अन्न नहीं देता था। बहुत धार्मिक राजा था। उसके राज्य में दूसरे राज्य से एक आदमी आया, व्यक्ति आया और वो नौकरी मांगने लगा कि मुझे अपने राज्य में नौकरी दे दीजिए। राजा ने कहा कि बाकी तो सब ठीक है, हम तुम्हें नौकरी दे देंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? एकादशी के दिन तुम्हें अन्न खाने को नहीं मिलेगा। नौकरी पाने के लालच में उस व्यक्ति ने उस समय हामी भर दी। बोले ठीक है, नौकरी मिल गई। अब एकादशी आई तो फलार दे दिया गया। बोले ये फल खा लो। अब तो महाराज वो गिड़गिड़ाने लगा। बोले मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं नहीं रह सकता। बोले हमने तुम्हें शर्त याद करो अपनी, हमने तुम्हें पहले ही नौकरी देने से पहले कहते। बोले कुछ नहीं महाराज, प्राण निकल जाएंगे, मैं व्रत नहीं रख सकता। तो बहुत गिड़गिड़ाने पर राजा को दया आ गई और राजा ने कहा भैया एक काम करो, मेरे राज्य में तो मत खाना, यहाँ से थोड़ा दूर चले जाओ। और उसे आटा इत्यादि दे दिया। बोले जाके बनाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ठाकुर जी को भोजन करा के भोजन करना, अकेले अपने आप ही मत खा लेना। बोल ठीक है, मरता क्या न करता। वो गया वन में, दूर जाके उसने भोजन बनाया और फिर उसने ठाकुर जी को पुकारा कि आपको राजा ने कहा है कि आपके बिना मैं भोजन नहीं कर सकता। तो उसने जब भोजन करने के लिए कहा तो ठाकुर जी तो सरल स्वभाव वाले व्यक्ति पे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो प्रसन्न हो गए और इतनी जल्दी प्रसन्न हो गए, पीली पीताम्बर धारण करके, मोर मुकुट धारण करके तुरंत पहुंच गए। बोले भैया पहले भोजन करा। भोजन किया और भोजन करके भगवान अर्धा ध्यान हो गए। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई तो राजा के पास गया। बोले महाराज सामान बढ़ा दो। बोले सामान बढ़ा दो क्यों? इतने सामान से तुम्हारा पेट नहीं भरा? बोलो मेरा तो भर ही जाता, पर वो आपने एक और कह दिया ना, भगवान भी आके भोग लगाएंगे, तो वही खा गए सारा। मैं तो वैसे ही व्रत सा ही हो गया मेरा। बोले मैं नहीं मानता कि भगवान आते हैं। बोले नहीं आए प्रभु। बोले मुझे दिखाओ। बोले मैं ऐसे कैसे दिखा दूँ? बोले आए थे। बोले ठीक है, तुम लेके जाओ सामान, मैं छुप के देखूंगा। तो वो राजा पीछे छुप के बैठ गया। दूसरे एकादशी के दिन वो भोजन बनाया, उसने ठाकुर जी को बुलाया, पर ठाकुर जी नहीं आए। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। तो उस व्यक्ति को बड़ा अजीब लगा कि पहले तो एक ही बार में आ गए थे और अब बुला रहा हूँ बार बार, पूरा दिन निकल गया तो भी नहीं आ रहे, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसे सोच के वो नदी में अपने प्राण त्यागने के लिए दौड़ा तो भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा मेरे तेरे प्रेम का संबंध है, तू संसार में ढिढोरा पीटता है, अब चल तू पृथ्वी पे नहीं रहेगा, तू मेरे साथ चल। तो भगवान उस व्यक्ति को अपने विमान में बैठाल कर ले गए। राजा को ये बात समझ में आ गई, सिर्फ व्रत और नियमों से ही बात नहीं बनेगी, भगवान के चरणों में समर्पण भी बहुत आवश्यक है, श्रद्धा भी बहुत आवश्यक है,
तो राजा ने फिर से व्रत तो करता ही था पर समर्पण भी प्रारंभ कर दिया, जिससे राजा भी अंतिम समय प्राण त्याग कर भगवान के धाम के लिए वो चला गया। बोलो राधे राधे। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, परेशान कर रहा हो, तो उसे देव उठनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उसकी कुंडली में चंद्र ग्रह सुंदर हो जाएगी। और जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अश्वमेध यज्ञ और राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कितनी साधारण नहीं, 100 राजस्व यज्ञ का फल मिलता है। पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जो लोग पितृदोष से पीड़ित हैं उन्हें ये एकादशी का व्रत करना चाहिए, तो उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। जो मनुष्य देव इस व्रत को करता है उसका भाग्य जागृत होता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है वो जीवन में कभी भी संकट में नहीं घिरता। सारे संकट भगवान की कृपा से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे, संकल्प ले व्रत का, और फिर नियम संयम में रहे, भगवान की पूजा करे, ज्यादा ज्यादा नाम जाप करे, क्रोध न करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, हिंसक न हो, क्रोधी न हो, कामी न हो, तीर्थ करे, परिक्रमा करे, भजन करे, दान पुण्य करे। ये बहुत शुभ दिन है, इस दिन करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके 10,000 जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी का व्रत जो करता है, प्रयास ये करे कि वो निर्जला व्रत करे। अगर निर्जला व्रत न कर सके तो पेय पदार्थ मतलब दूध लेकर, दही लेकर या कुछ ऐसा लेकर उस दिन व्रत करना चाहिए। ज़्यादा खान पीन में ध्यान नहीं, ज़्यादा भजन में ध्यान रखना चाहिए। देव उठनी एकादशी हम 2 नवंबर को रखेंगे। 2 नवंबर को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत हम लोग 2 नवंबर को करेंगे। पारायण का समय रहेगा 3 तारीख सुबह 6:34 से 7:58 तक आप पारायण कर सकते हैं। प्रियाकांजू सरकार आपका कल्याण करे, आपका उद्धार करे। देव उठनी एकादशी के दिन जैसे ही नारायण भगवान अपनी सैया छोड़ेंगे, शयन छोड़ेंगे, आपके घर में भी सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो सुंदर हो जाएं। आलस्य भी छोड़ छाड़ के आपके घर को चला जाए, लड़ाई दंगा भी आपके घर को छोड़ के चला जाए, आपके घर में परिवारजनों में प्रेम रहे। ऐसी प्रियाकांजू से हम प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।